मरवा दिया और क्या हुआ? हे भगवान, किसने मारा है तुम्हें? आहा, इतने भोले बन रहे हो जैसे कुछ जानत ना हो। बताओ तो। कहाँ भेजा था? बाली के पास। तो कौन मारेगा फिर? बाली ने मारा है। हाँ भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि वह भाई नहीं है, काल है काल। लेकिन आप बार बार आप यही कहते थे कि मैं भाली को एक ही बार से समाप्त कर दूंगा। तो हमने तुम्हें हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। वह भाई नहीं है और वह काल मेरा, उसका बल तोल लिया मैंने। हे राघविन, मेरे शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है कि मानो बस अब प्राण निकल जाएंगे। प्राण कर परिसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। अब कैसा लग रहा है? नो, बड़ा नीक लागत है। वही चेंज हो गए। मेरे भगवान, आपके हाथों में वह कौन सी जड़ी बूटी है जो आपने स्पर्श किया मेरे सारे शरीर की पीड़ा ही दूर हो गई? कोई खास हो तो बता दो। नहीं, कोई खास नहीं। दोबारा मारेगा जैसे अपना रहे, कम से कम बच तो जाऊंगा। पहले ये बताओ कि हमने तुम्हें किस लिए भेजा था? आपने भेजा था बाली से युद्ध करने के लिए, नगर से बाहर निकालने के लिए। युद्ध करने के लिए थोड़ी भेजा था, हमने तो तुम्हें कहा था कि केवल ललकार लेना उसको। समस्या यही बात की तो है। और तुम वहां जाकर के तुम युद्ध करने लगे तो अरे फिर और क्या होगा? तुम्हारे नहीं जाओगे तुम। जब युद्ध के लिए ललकारा वो आ गया। हाँ, तो जब आ गया तो फिर क्या है? गर्मी आ गई तुम्हारे अंदर, आवेश आ गया तुम्हारे अंदर। मेरे भी अंदर आवेश आ गया। तो फिर भोगो, फिर अब क्या है? लेकिन आपने कहा था मार देंगे। हम भला ही युद्ध कर रहे थे, लेकिन आप तो देख रहे थे ना, बाली नगर से बाहर था, फिर भी आपने नहीं मारा। अगर नहीं मारा है तो क्यों नहीं मारा? वह कारण कौन सा है? सत्य कह रहे हो। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने क्यों नहीं बाली को मारा। मैं सोच रहा था खड़े खड़े क्या तुम दोनों का बैर निकलने दूं? होता क्या? तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिलते हो तो मिलने दूं। अच्छा, इतने पर भी मैं बार बार क्या करते थे? धनुहा पर बाढ़ चढ़ाता था। छोड़ा क्यों नहीं? तुम दोनों एक रूप के हो, बस इसी से धोखा खाता था। यह सत्य है। तुम दोनों भाई एक रूप के हो, बस इसी कारण से मैंने बाली को नहीं मारा। मान लो अगर मैं बाण छोड़ देता हाँ, और वो कहीं जाकर के तुम्हारे लग जाता तो क्या तो होता? फिर क्या होता? भगवान, बहुत कुछ होता फिर। अच्छा किया जो आपने अपने धनुष से बाण नहीं छोड़ा। हाँ। बाली से तो बच करके भाग करके आ गया हूँ, लेकिन आपके बाणों से त्रिलोक में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। जानते हो, बहुत दुष्ट है भगवान। बहुत दुष्ट है। देखा होगा। ये बताओ, तुम्हारे बाल थे, ये बाल क्यों नहीं है? अरे उखाड़ लिए उसने, मेरे बाल तक उखाड़ लिए। अरे मुझे काटा इधर, यहाँ काटा। ये 2 दांत दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? 2 दांत का था क्या? वो 2 ही दांत का है। बहुत दुष्ट है नाथ। अच्छा, जो होना था सो हो गया। हमारे पास एक उपाय है, खड़े हो जाओ। मैली कंठ सुमनी तय माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। क्या ये किस लिए पहनाया है? ये इसलिए पहनाया है हाँ? कि जिससे हमें पहचान रहे कि तुम इस सुग्रीव हो। चाहते क्या है आप? हम चाहते ये हैं हाँ? कि तुम फिर से जाओ। मैं? हाँ, फिर से? फिर भोगो। कहाँ जा रहे हो? मैं इधर आओ, इधर। फिर से फिर से जा रहा हूँ कहाँ? पर्वत से कूद के मरने। अरे ना भाई, यहाँ तो मैं आओ। पंपा सारा तालाब में डूब के मरने जा रहा अरे हूँ। सुनो तो,
आप कहो मर जाओ, मर जाऊंगा, पर्वत से कूद जाओ, कूद जाऊंगा। लेकिन बाली से नहीं लड़ोगे। अरे उधर दुष्ट के यहाँ नहीं जाऊंगा, जहाँ नहीं मारना नहीं, चाहिए वहाँ ये मारता बताओ, है। ये बताओ, बाली से युद्ध करने में तुम्हें दिक्कत है और पहाड़ से नदी में कूद कर तुम्हें मर जाना ये तुम्हें नहीं। क्योंकि एक ही बार में मर जाऊंगा। लेकिन वो तड़पा तड़पा के वो मारेगा। तड़पा तड़पा के मारता है। देखो ऐसा है, अब ये हमने इसीलिए तुम्हें पहनाया है कि जिससे हमें पहचान रहे कि तुम्हें सुग्रीव हो। संदेह हो रहा है? कैसा संदेह? जब बकरे की बलि दी जाती है ना, अच्छा, तो उसको भी इसी तरह से माला पहनाया जाता है। तो तुम बकरा हो क्या? अरे पशु हूँ। नहीं तो पशु तो हो भाई, बंदर की बलि दे नहीं जा सकती। अब हमें क्या पता, हमने तो बकरे की सुनी तो बता दी। नहीं तो बकरे की सुनी है और किसी को सुनी नहीं होगी तुमने ना। तो बस फिर बंदर हो ना तुम। तो बस इस बार जाओ, इस बार को ललकारना है, जहां वो आएगा हम उसे मार देंगे। धोखा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अगर बाली ने ये माला छीन ली फिर क्या होगा? अरे बाली छीन ही नहीं सकता है। वहाँ संदेह नहीं करना चाहिए, वहाँ नहीं करेंगे प्रभु। आपकी वो बातों में, अगर इसको छुएगा तो वो भस्म के मर जाएगा वहीं। आपकी श्रद्धा में संदेह नहीं है। आपके आदेश का पालन अवश्य। मैं अवश्य करूंगा। जाओ। मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ। आपने तो इस बार अपना बल भी मुझे दिया है। पठवा पुनि बलि दे ये विशाला। क्यों रे गीदड़ फिर आ गया मरने के लिए? और आया भी है तो देखो, सब सजा के आया है। क्या पहने हैं दिखा? दूर से। अरे जवाब दे। अरे ना ना ना, दूर दूर, इससे दूर। हार पहन के आया है और जीतना चाहता है। यही तो प्राण है मेरे। अरे मुझको नहीं चाहिए ये। सड़े घुने फूलों की माला पहने घूम रहा है। क्यों भाग गया था? अरे भाग गया था, कुछ काम याद आ गया था, क्या इसीलिए भाग गया था। लेकिन इस बार फिर से युद्ध करने के लिए आया हूँ। फिर से युद्ध करेगा? फिर से युद्ध करूंगा। इस बार तेरे प्राणों का हरण करूंगा। लगता है पिछली बार में तेरे शरीर की खुजली गई नहीं। हाँ? हाथों में खुजली हो रही है अब। हाथों में खुजली हो रही है? हाँ। तेरे हाथों में खुजली हो मेरे रही है? हाथों में। इतना मारूंगा। शिमला से क्या खुजली चली जाती है? जब युद्ध होगा इसको मारूंगा तो खुजली दूर। तो चल फिर सावधान हो जा। सावधान। या तो तू जाएगा दुनिया से या स्वयं वीर्य जाएगा। किस पर प्रसन्न है शिव शंकर ये अभी पता चल जाएगा। आज रणचंडी भयंकर रूप धर कर आएगी। मैं चलूंगा जिस तरह जय साथ होती जाएगी। सावधान। पुनि नाना विधि भई लड़ाई। नाना विधि पुनि नाना विधि पुनि नाना विधि पुनि नाना विधि पुनि नाना भई लड़ाई। भई लड़ाई। भई लड़ाई। विकट देखे रघुराई। बहुत छल बल सुग्रीव करहि हारा। भय राम तबे ये किसका तीर करारा है? इन वृक्षों की ओट से छुपकर किस वीर ने मुझको मारा है? परा बितल मही सर के लागे। मैंने मारा। क्या आपने मुझे छुपकर मारा है राम? पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। आप स्वयं कह रहे हैं तो विश्वास कर रहा हूं। यद्यपि मैंने तो यहां तक सुना है कि धर्म ही तो अवतरी गुसाई, मारे मोह ही ब्याह की नाई। आपका तो अवतार ही धर्म के लिए हुआ है। फिर एक बहेलिए की बात छुपकर आपने मेरा वध कर दिया राघव। कारण क्या है? क्या सुग्रीव के कह देने से? नहीं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं जानता हूं कि आज मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा, लेकिन राम
मरते दम की यही इच्छा है कि अपने मरने का कारण तो जान लूं कि सुग्रीव आपका मित्र हो गया, मैं आपका शत्रु हो गया। कैसे? क्योंकि हम दोनों भाई हैं, आपस में लड़ते थे, मरते थे, लेकिन वो मेरा भाई था। आपने हम दोनों भाइयों के बीच में एक पक्षा निर्णय करके ये ठीक नहीं किया। ऐसा क्यों किया राम आपने? मुझे बताओ। बाली, अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समियचारी। ये चारों कन्या के समान हैं। इन्हें कुदृष्टि विलोकी जोई, ताहि बधे कछ पाप न होई। जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई भी पाप नहीं लगता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करस न खाना। और तुमने अपनी पत्नी का कहा नहीं माना। तूने ऐसा वर मांगा था जो तेरे सन्मुख आएगा। सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल तेरे तन में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें यह नहीं स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों के कारण यह बाण आड़ से मारा है। राम, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, जहां तक मेरा मानना है, मैं अपने जीवन के बारे में जो जानता हूं उससे अधिक तो कोई नहीं जान सकता। आप कह रहे हैं अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समयचारी। ये चारों कन्या के समान होती है। अवश्य यह एक सिद्धांत है। इन चारों पर जो कुदृष्टि डालता है उसका वध कर देना चाहिए। कोई पाप नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। लेकिन क्या यह गलती बाली ने की है? नहीं। सुग्रीव की पत्नी को मैंने अपनी बेटी बहू के समान ही महलों में रखा है। राम, तुम ही सोचो, हम दोनों भाइयों में विरोध था, हम आपस में लड़ते थे। मैंने सुग्रीव को मारा, वह भाग गया। तो क्या बड़ा भाई होने के नाते, एक राजा होने के नाते यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी पत्नी को भी धक्के मार के निकाल दूं? नहीं राम, ये हमारी संस्कृति नहीं कहती, ये हमारी सभ्यता नहीं कहती। तो मैं उसकी पत्नी को कैसे निकाल सकता था? मैंने उसे मारा, वो भाग गया, तो मैंने तो उसे बेटी के समान ही माना है। तो मारने का यह कारण तो आपका निरर्थक हो गया। फिर आपने कहा तुझे अभिमान है। हाँ, अभिमान इस संसार में व्यक्ति का पतन का कारण बन जाया करता है, लेकिन मेरा अभिमान है वो धर्म के सहित है। क्योंकि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, और जीव का धर्म होता है कि जीव धर्म अहिमित अभिमाना। तो मेरा अभिमान भी करना ये निश्चित ही है। आपने तीसरा अपराध लगाया कि तूने नारी का कहा नहीं माना, मैंने इसलिए मार दिया। राम, ये बात मैं भी जानता था कि मुझे आज बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरे महल की खिड़की से वह दृश्य साफ साफ दिखाई देता है जहां पर वो 7 तार के वृक्ष थे। इस संसार में एक बाण से हजारों वृक्ष भेजे जा सकते हैं, लेकिन वो जो 7 तार के वृक्ष थे उनका जो मर्म है वो मैं जानता हूं। वो सर्पाकार थे, और अभी तक ऐसा कोई धनुर्धर पैदा नहीं हुआ जो अपने बाण से सर्पाकार स्थिति में अपना बाण चलाए रहा। क्योंकि तक्षक ने मुझे श्राप दिया था, मैंने भी उसे श्राप देकर उसी के शरीर में वो 7 तार के वृक्ष अंकुरित करवाए थे। तो उसने भी मुझे श्राप दिया था कि इन वृक्षों को जो काटेगा वह तुझे मारेगा। मैंने देख लिया था कि वृक्ष कट चुके हैं। मेरी पत्नी भी मुझे समझा रही थी कि परमात्मा आ गए हैं, तो क्या मैं कायरों की भांति महलों में बना रहता? आप आए हैं, मैं बढ़कर आपका स्वागत नहीं करता। राम, यदि महलों में बना रहता तो आज आपके दर्शन नहीं होते, आपके हाथों के द्वारा मारा नहीं जाता। तो बतलाएं, मैंने पत्नी की बात को न मानकर अच्छा किया कि बुरा किया? पत्नी की बात आपने मानी, और पत्नी की बात आपके पिता श्री ने मानी। परिणाम, आपको पहले अयोध्या से निकालकर वन में खड़ा कर दिया गया, और आपने वन में बात मारी तो आज सीता सीता करते रोते बिलखते घूम रहे हो।
ये पत्नी की बात मानने का नतीजा है। और मैंने नहीं मानी तो जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं, राम नहीं आते, ऐसे राम के दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। तो राम मेरा अपराध क्या है? बाली अचल करो तन राखो प्राणा, अगर तुम कह दो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर नहीं राम, अचल कर देने से अब कार्य बनेगा नहीं, मैं जानता हूँ। क्योंकि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ। सुग्रीव ने आपसे कह दिया कि मैं माता श्री जानकी जी से आपको मिला दूंगा। शायद राम यह आपका स्वार्थ हो सकता है, लेकिन बाली के हृदय में स्वार्थ नहीं है। यदि आप प्रथम में आकर मुझसे मिले होते तो सारा कुर्च कर दिखला देता, अग्नि की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। क्योंकि मैं खूब जानता हूं उसको जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। अब जाने दो इन बातों से क्या होता है। सदैव सदैव के लिए यह वीर बाली ही सोता है। लेकिन राम, हृदय में एक संताप सदैव रहेगा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। हाँ, मेरा एक पुत्र है, यह तनय मोहिसम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। ये मेरा पुत्र अंगद है। बस आप इसे अपनी शरण में ले। मैं आपकी सेवा सहायता नहीं कर सका, ये आपकी सेवा सहायता करेगा। अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूं। राम बाली निज धाम पठावा, नगरी लोग सब व्याकुल धावा। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार बाली को अपने धाम भेज देते हैं और उधर के नगरवासी व्याकुल होकर दौड़ते हैं, रोते हुए बिलखते हैं। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केस न दे सम्हारा।